गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटेंसी विद रूहानी। आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक आता है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है। द सेट रूल्स विच डिफाइंस द वे अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड। कुछ ऐसे रूल्स बताए गए हैं, कुछ ऐसे रूल्स जो बताता है, विच डिफाइंस, जो बताता है कि भी अकाउंट्स जो है कैसे प्रिपेयर करें, उनको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दे आर जनरली नोन एज GAAP। GAAP का क्या मतलब है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? GAAP। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो जनरली एक्सेप्ट किए गए हैं और जो हमें अकाउंट्स बनाते वक्त जो है ध्यान रखना पड़ता है। अकाउंट्स बनाते वक्त जो है वो रूल्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सेकंड हमारा आता है नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि भी हमें जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है इंट्रोड्यूस करने पड़े। दिस रूल्स, क्या रूल्स? GAAP। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम GAAP रूल्स भी बोलते हैं। ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। जो ये रूल्स है ये क्या करते हैं? अकाउंटिंग के प्रोसेस में जो है यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है एंड मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि भी ये जो है अकाउंटिंग के प्रोसेस में एक तो यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बनाता है, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है, उसके मीनिंग को अच्छे से समझाता है। और ये मीनिंगफुल अगर होएगा, अगर हमारे अकाउंट्स जो हैं प्रॉपर बने होंगे, प्रॉपर उनका मीनिंग निकल रहा होएगा, तो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को जो है उस बेनिफिट मिलेगा और वो जो है हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा और फाइनेंशियल पोजीशन को वो जज करते हैं। तो ये सब देखा जाता है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी। उसके बाद आता है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के काइंड्स क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डैट इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आज हम इस वीडियो में सिर्फ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है फर्दर 3 है, हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिकली एक अजम्पशंस भी कहते हैं हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को, अजम्पशंस भी हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ही आते हैं। सबसे पहले है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का क्या मतलब है? एज पर दिस कंसेप्ट इट इज़ अज्यूम्ड दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि भी जो बिज़नेस है वो काफ़ी टाइम तक चलेगा, 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, कि जो बिज़नेस है वो चलता ही जाएगा, वो कभी रुकेगा नहीं। तो गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है? कि चलते जाना। कि इस कंसेप्ट में क्या है कि हमने एक अजम्पशन लगाई हुई है कि जो बिज़नेस है वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक चलेगा और फ्यूचर तक चलेगा। तो इससे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस ऑन द अजम्पशन दैट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइज। ट्रांजैक्शंस भी हम इस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं कि भी हाँ, हमारा जो बिज़नेस है वो आगे तक चलेगा, कभी रुकेगा नहीं। तो ट्रांजैक्शन भी जो है इसी अजम्पशन पे जो है बेस की जाती है, इसी अजम्पशन पे जो है रिकॉर्ड की जाती है। ये 3 एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको पता चलेगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या हैं, हम आगे जो है आने वाली मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बाद जो हम एक बेसिक टर्म्स करेंगे उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी होएगी। फिक्स्ड एसेट्स जो है हम ओरिजिनल कॉस्ट, जो जिस कॉस्ट पे हमने खरीदी थी, जैसे सपोज हमने जो है लैंड खरीदा, हमने जो है 10 लाख का लैंड खरीदा, तो जो उस पर डेप्रिसिएशन होता है कि जो हमने 10 लाख का लैंड आज खरीदा है तो आने वाले टाइम में जो है उसकी जो है वैल्यू जो है घट जाती है। तो वो क्या उस पर जो वैल्यू है वो घट जाती है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो टाइम टू टाइम जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं
तो ये क्यों करते हैं हम? ये इसलिए करते हैं कि भी जो हमें पता है कि जो हमारा बिज़नेस है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे बेस्ड है, कि भी हाँ आगे तक ये बिज़नेस जो है चलेगा, कि कभी रुकेगा नहीं। इसलिए हम फिक्स्ड एसेट जो है ओरिजिनल जिस कॉस्ट पे हमने खरीदी थी उसी कॉस्ट पे हम बुक करते हैं और उस पर डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करते हैं। दूसरा आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लोग एडवांस में पे कर देते हैं, एडवांस में पे कर देते हैं। तो क्या कहते हैं हम ये इस चीज़ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्यों आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस? क्योंकि हमें पता है कि जो इसका बेनिफिट है हमें वो आने वाले फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि हमने जो है अगले साल का जो एडवांस है वो इस साल पे, अगले साल की जो एक्सपेंस है वो हमने इस साल पे कर दिया, तो ये एडवांस हुआ, तो इसका जो बेनिफिट है हमें आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। तो हम यही चल के सोचते हैं कि हमने यही अजम्पशन लगा रखी होती है कि भी हाँ हमारा बिजनेस जो है आगे फ्यूचर तक काफ़ी सालों तक चलेगा, ये चलता ही रहेगा। थर्ड आता है कि कोई भी क्लासिफिकेशन बैलेंस शीट में जो है, हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, आपको आने वाली वीडियोस में ज़्यादा क्लैरिटी होगी इन तीन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम ये छोटे छोटे जो बेसिक टर्म्स आने वाली वीडियोस में करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बाद। तो इसमें क्या है, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम उसमें जो है अलग अलग एसेट्स होता है और लाइबिलिटी साइड होता है। एसेट्स जो है उसमें करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। लाइबिलिटीज़ साइड में जो है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, तो अलग अलग हेड्स बनाए गए हैं। उन्हीं हेड्स के अंडर जो है हम लोग जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ डालते हैं। तो कोई भी क्लासिफिकेशन जो है इस कंसेप्ट के बिना नहीं हो सकती है। अगर हम सोचें कि हमारा बिजनेस जो है सिर्फ 1-2 साल चलेगा, तो ये सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो हमें पता है कि बहुत हम जो ये जो बिज़नेस है वो काफ़ी टाइम तक चलेगा। इसलिए जो है फिक्स्ड एसेट जो है ओरिजिनल कॉस्ट पर बुक की जाती है और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, जिससे जो है इसकी वैल्यू घटती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस बुक किए जाते हैं और कोई भी क्लासिफिकेशन जो है करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ की नहीं हो सकती है। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट किया है, वो अजम्पशन लगाते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि बिजनेस जो है हमारा बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा। सेकंड आता है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंट मतलब होता है एक रेगुलर बेसिस पे। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में क्या है, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। अब जब हम लोग क्या कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जब हम लोग रिकॉर्ड वगैरह कर रहे होते हैं कुछ चीज़ें, तो कुछ मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं अकाउंट्स में। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर सपोज़ हमने आज इस साल अगर हम लोग कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो अगले साल भी वही मेथड हम यूज़ करेंगे, ताकि जो है एक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है प्रॉपर है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी गड़बड़ ना हो। तो ये कंसेप्ट क्या बताता है, अगर आपको एक ही मेथड फॉलो करना है, अगर आप इस साल कोई मेथड फॉलो करते हो तो अगले साल भी वही मेथड फॉलो करो। अब ये 2 एग्जाम्पल आते हैं इसमें, स्टॉक आता है और डेप्रिसिएशन आता है। स्टॉक को वैल्यू करना, स्टॉक क्या होता है आपको पता है? स्टॉक कि हमारे जो गोडाउन में गुड्स रखे, सामान रखे हैं, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। उसको वैल्यू, उसकी कीमत कैसे लगा सकते हैं? हमें 4 मेथड्स आते हैं इसमें, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। ये आप आगे जब ग्रेजुएशन करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में होएगा, तो उसमें आप पढ़ोगे कि भी ये जो मेथड्स हम स्टॉक को वैल्यू करने में लगाते हैं। अगर सपोज़ मैंने ये फीफो मेथड यूज़ किया है इस साल, तो नेक्स्ट ईयर भी मैं फीफो मेथड ही यूज़ करूँगी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ताकि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन जो है बहुत अच्छी है। ऐसे डेप्रिसिएशन, अभी डेप्रिसिएशन बताया कि जब किसी चीज़ की वैल्यू घट जाती है, किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घट जाती है, जैसे आप लोग टीवी है, लैपटॉप्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, बिल्डिंग है, इन सब की जो है एक टाइम पे जो है वैल्यू घट जाती है। अगर आपने आज कोई चीज़ सपोज़ लैपटॉप जो है 40,000 का खरीदा आज, तो आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू जो है घट जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में इसी साल आप पढ़ोगे डेप्रिसिएशन के बारे में, उसमें आप 2 मेथड्स पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू। उसमें और भी बहुत सारे मेथड्स आते हैं, वो डिटेल में आते हैं। तो मेथड्स, अगर सपोज मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन के लिए इस साल यूज़ किया, तो अगले साल मैं स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करूँ, ताकि जो है एक कंसिस्टेंट बना रहे मेरा। तो इसलिए लास्ट आता है हमारे पास अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट में क्या होता है कि रेवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड।
रेवेन्यू क्या होता है कि हमें इनकम आई है। तो रेवेन्यू हम तभी रिकॉर्ड करें जब हमने सेल क्या कहते हैं कर दी है। अगर मैं सपोज रेवेन्यू अगर मैंने सेल करी है आज, ठीक है, चाहे मैंने कैश पे किया हो या कैश मेरे को मिला हो या कैश मैंने पे नहीं किया हो या कैश मेरे को ना मिला हो, तब भी मैंने जो है सेल्स जो है उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे। सपोज़ अगर मैंने आज सेल करी है, ठीक है, मैंने उधार में किसी को चीज़ बेची है, लेकिन मैं क्या करती हूँ 15 दिन बाद उस चीज़ को रिकॉर्ड 15 दिन बाद क्या कहते हैं मेरे को उस चीज़ के पैसे आते हैं, तो मैं क्या कहते हैं उस टाइम नहीं रिकॉर्ड करूँगी। क्या पता मैं वो चीज़ भूल जाऊँ, सेल्स भूल जाऊँ। तो इसलिए अगर आप ज़रूरी नहीं है कि भी आपने सेल अगर उधार पर करी, कैश पे करी है, मतलब आपको पैसे आ रहे हैं तभी आपने रिकॉर्ड करनी है। अगर आप क्रेडिट पे, अगर आप उधार पे भी देते हो किसी को, तो आपने उसी टाइम जो है बुक ऑफ अकाउंट्स में जो है सेल्स रिकॉर्ड करनी है, चाहे आपको कैश आया हो या ना आया हो। ऐसी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच दे असिस्ट टू अर्न रेवेन्यू। हम एक्सपेंसेस भी जो हैं तभी हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए जब हमने खर्चा है, चाहे हमें कैश हमने पे किया हो नहीं किया हो, ठीक है, तभी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बताता है कि चाहे हमें कोई चीज़ हमने सेल करी हो, हमें पैसा आया हो ना आया हो, तभी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। एक्सपेंसेस चाहे हमने पैसे पे करे हो नहीं करे हो, तभी जो है रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों? अगर सपोज़ मेरे को जो है वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, ठीक है, तो वो है इस क्या कहते हैं इस साल का है, ठीक है, लेकिन मैं क्या करती हूँ वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है मैं नेक्स्ट जो है ईयर में पे कर देती हूँ। तो वो तो इस साल का खर्चा था, लेकिन मैंने पे जो है नेक्स्ट ईयर में कर दिया। तो इससे क्या होएगा, मेरा जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो बुक ऑफ अकाउंट्स है, वो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए एक्सपेंसेस चाहे आपने कैश पे किया हो नहीं किया हो, तभी रिकॉर्ड किया हो जब आपने एक्सपेंस जब वो खर्चा आपका हो गया हो, ठीक है। 2 तरह के हमारे ईयर्स आते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर होता है हमारा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हम जनरली फाइनेंशियल ईयर ही यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल ईयर ही यूज़ होता है हमारा। तो अगर कोई मेरे को रेवेन्यू एक्सपेंसेस मेरे इसी साल में हुए हो, चाहे मेरे को कैश मिला हो ना मिला हो, तभी मेरे को रिकॉर्ड करना है। तो ये है अक्रूवल कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।